जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। उपकार क्लासेस आरबीएल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग आज देखेंगे आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल परीक्षा जो 2019 में हुई थी, उसी का प्रीवियस ईयर किस हिसाब से क्वेश्चन आए थे और आगे आरपीएफ का जो हमारा लोगों का पेपर होगा इसी हिसाब से क्वेश्चन बनेंगे। तो हम लोग देखेंगे किस हिसाब से क्वेश्चन आए थे। तो हम लोग प्रीवियस ईयर करेंगे और बहुत कम समय में हम लोग 50 क्वेश्चन करेंगे जो कि आरपीएफ कांस्टेबल में प्रीवियस ईयर में आए थे। आप लोग अंत तक बने रहना, केवल आपको बहुत कम समय में हम जितने भी प्रीवियस सेट हैं इसमें से करीब 41 सेट हैं, ठीक है। तो हम एक एक करके आप लोगों को प्रीवियस ईयर प्रोवाइड करेंगे जो कि आपको पेपर में बहुत ही सहयोगी होंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं और उसके बाद आपको जानकारी हो जाएगी कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन उठते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा निचली भूमि क्षेत्र युक्त महाद्वीप है। तो कौन सा है बताना आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया विश्व के महाद्वीपों में सबसे छोटा एवं सबसे कम भूमि क्षेत्र वाला महाद्वीप है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार के तहत बोलने मौलिक अधिकार के तहत बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, बताना किसमें है। यहाँ पे सही हो जाएगा आपका स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सही हो जाएगा? स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। हाँ, स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 के तहत निहित है। कहाँ से कहाँ तक? 19 से 22 के तहत क्या है? निहित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कामुक रचना के लिए प्रसिद्ध है। कामुक रचना के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, तो बताना। यहाँ पे हो जाएगा खजुराहो मंदिर। क्या हो जाएगा? खजुराहो मंदिर हो जाएगा आपका, जो कि किसके लिए प्रसिद्ध है? कामुक रचना के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि द्रव्य माध्यम में केवल पानी है तो मिश्रण को डैश डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे कहा जाएगा संपर्शिक मिश्रण। क्या कहा जाएगा? संपर्शिक मिश्रण। चलिएगा देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। दिया है, भारत का अधिकांश भागों पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है। भारत की अधिकांश भागों पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो ये सभी को लगभग मालूम होगा कौन सी पाई जाती है इसमें, तो बताएंगे जलोढ़ मिट्टी। कौन सी? जलोढ़ मिट्टी। लगभग 43% पाई जाती है। कितना? 43% पाई जाती है। चलिएगा दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कबड्डी खेल से संबंधित है। कबड्डी खेल से संबंधित है, देखेंगे कौन सा है। ये हो जाएगा AKFI। क्या हो जाएगा? AKFI। अखिल भारतीय कबड्डी महासंघ का गठन खेल को बढ़ावा देने के लिए कब किया गया था? 1950। कब? 1950। और सीनियर नेशनल चैंपियनशिप की शुरुआत 1952 में हुई थी। कब हुई थी? 1952 में। चलिएगा देखेंगे अगला क्वेश्चन। बहुत पूछा जाता है साथियों दो क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो यहाँ बताएंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुई थी हमारी 28 दिसंबर 1885। कब? 28 दिसंबर
1885, 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। ठीक है, कब? 28 दिसंबर 1885। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारा सही हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, क्या सही हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी में कहता है इसकी शुरुआत एक सेवानिवृत्ति ब्रिटिश सिविल सेवक एलन ऑक्टेविया ह्यूम ने दादा भाई नौरोजी और दिनिशा वाचा के साथ मिलकर की थी। ठीक है, चलिएगा आगे देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन एक आणविक मोनोथिल है? निम्नलिखित में से कौन एक आणविक मोनोथिल है? देखेंगे इसका ऑप्शन क्या दिया हुआ है। इसका ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन दिया है क्लोरीन, ऑक्सीजन, सल्फर, आर्गन। तो इसमें क्या सही हो जाएगा? जितने लोग बता रहे हैं आर्गन, वो बिल्कुल सही हो जाएंगे ना। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो दिया है, कह रहा इनमें से कौन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। तो बताएंगे 10 डिग्री चैनल एक जलसंधि है जो बंगाल की खाड़ी में लिटिल अंडमान और निकोबार को अलग करता है। किसको? 10 डिग्री चैनल। तो बताएंगे 10 डिग्री चैनल। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, क्षय रोग और टीबी रोग डैश डैश के कारण होता है। तो किसके कारण होता है क्षय रोग और टीबी? तो बताएंगे ये किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण। तपेदिक जिसे टीबी कहते हैं, माइट्रोकान क्या होता है इसमें? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया के कारण होने वाली बीमारी है। ये किसके कारण होती है? तो यहाँ जीवाणु हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सतहों की सापेक्ष गति क्या है? तो बताएंगे डैश डैश में क्या भरा जाएगा इसमें। तो आपका आंसर आना चाहिए स्थैतिक घर्षण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे लोगों का, कोलेरू झील डैश डैश के त्रिकोण में पाई जाती है। कोलेरू झील डैश डैश के त्रिकोण में पाई जाती है। तो बताएंगे इसमें आंसर क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा गोदावरी और कृष्णा। क्या हो जाएगा? गोदावरी और कृष्णा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? कितने मनोनीत किए जा सकते हैं? तो बताएंगे 2। कितने? 2। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, यदि किसी व्यक्ति को संसद के दोनों सदनों के लिए चुना जाता है तो उस व्यक्ति को सदन के वांछित हाल डैश डैश के भीतर काम करने के बारे में सूचित किया जाना चाहिए। तो कितना? बताएंगे 10 दिन। कितना? 10 दिन। चलिए अगला है इसी में क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसने किया? कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसने किया? पहला ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अगला ऑप्शन है, देखेंगे हम लोग अगला ऑप्शन, एंथोनी वान ल्यूवेनहाग। अगला है रॉबर्ट ब्राउन। तो बताएंगे इसमें क्या हो जाएगा? रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन। अगला क्वेश्चन दिया है हम लोगों का, बताना क्या हो जाएगा आंसर इसका। दिया है अशोक का सिंह स्तंभ कहाँ स्थित है? अशोक का सिंह स्तंभ कहाँ स्थित है? बताएंगे जरा। सारनाथ। जितने लोग कह रहे हैं दूसरा सही है, सारनाथ, वो बिल्कुल सही है। भारत के राज्य चिन्ह के 4 शेरों को एक दूसरे से पीठ सटाए हुए खड़ी मुद्रा में दर्शाया गया है। याद रखना कितने शेर हैं? तो बोलेंगे 4। कितने? 4। अगला देखेंगे,
यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी के पास अशोक की सारनाथ सिंह राजधानी से रूपांतरण है। ठीक है, पूछ लेता वाराणसी, याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक लकड़ी के लुगदी पर रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा निर्मित रेशे से बनाया गया फाइबर है? बताएंगे। देखिएगा क्वेश्चन का लेवल क्या है साथियों। ठीक है, इसी हिसाब से क्वेश्चन आपके 2024 में जो पेपर होगा आपका कांस्टेबल का, तो इसी प्रकार के आएंगे आरपीएफ में। ठीक है, तो इसको आप 1 से 2 बार देखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन अच्छे से समझ में आने लगेंगे। ठीक है, चलिए तो क्या हो जाएगा इसका आंसर हमारा 17 का, रेनान। क्या हो जाएगा, रेयान। क्या हो जाएगा, रेयान। रेयान एक मानव निर्मित फाइबर है, याद रखना। रेयान जो है एक मानव निर्मित फाइबर है जो कि रासायनिक उपचार द्वारा सेल्यूलोज नामक प्राकृतिक कच्चे माल से तैयार किया जाता है। ये किससे, कच्चे माल से तैयार किया जाता है। रेयान लकड़ी के गूदे के रासायनिक उपचार द्वारा प्राप्त किया जाता है। किसके द्वारा, रासायनिक, जो लकड़ी के गूदा होता है उसके रासायनिक उपचार द्वारा तैयार किया जाता है। ठीक है, उससे प्राप्त किया जाता है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, पुराना है दोस्तों ये तो, करंट अफेयर का। रियो पैरा ओलंपिक 2016 में पहली भारतीय महिला पैरा ओलंपिक पदक की विजेता दीपा मलिक ने कौन सा पदक जीता? तो तब की बात है, पुराना है क्वेश्चन, फिर भी देख लेंगे पहले के हिसाब से क्या है आंसर इसका, रजत। ठीक है, क्या हो जाएगा, रजत। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को डैश डैश कहा जाता है? बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन ये। क्या कहा जाता है बताएंगे, गोपुरम कहते हैं। क्या कहते हैं, गोपुरम। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध, सबसे प्रसिद्ध मंदिर द्रविड़ शैली में बना है। तो पहले तो बोलेंगे किस शैली का है, तो द्रविड़ शैली का है। गोपुरम या गोपुर द्रविड़ वास्तुकला में एक हिंदू मंदिर के प्रवेश द्वार पर आमतौर पर अलंकृत एक स्मारक प्रवेश द्वार है। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखेंगे, भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता को आगे बढ़ाए बिना वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता विकसित करना, यह वाक्य क्या समझाता है? पूछ रहा है आपसे कि यह वाक्य क्या समझाता है। जो तो 20 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा साथियों, बताएंगे। तो ये समझाता है सतत विकास। क्या समझाता है, सतत विकास। आगे देखेंगे क्वेश्चन 21 नंबर है, सापेक्ष घनत्व इकाई क्या है? सापेक्ष घनत्व इकाई क्या है? तो इसमें बताएंगे, काफ़ी लोगों को गलत हो सकता है इसमें, फिलहाल इसका आंसर ए हो जाएगा, कोई इकाई नहीं। सापेक्ष घनत्व इकाई क्या है, तो कोई इकाई नहीं है। ठीक है, सापेक्ष घनत्व किसी पदार्थ के घनत्व का 4 डिग्री सेल्सियस, क्या 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी के घनत्व का अनुपात है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस लोकप्रिय सुल्तान ने अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया था? अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। तो इसमें क्या हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। चलिए ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही है, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, जानकारी अच्छी लग रही है, तो अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 23 नंबर है हमारा, बर्फ़ का गलनांक डैश डैश होता है? बर्फ़ का गलनांक होता है, तो देखेंगे यहाँ बर्फ़ का जो गलनांक होता है कितना होता है, तो बताएंगे 273.15 केल्विन। ठीक है, फ़ारेनहाइट पैमाने पर कितना होता है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। सेल्सियस पैमाने पर 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सभी का अलग अलग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से दुनिया का सबसे बड़ा झरना है? सबसे बड़ा दुनिया का झरना कौन सा है? तो बताएंगे एंजल फॉल्स। क्या है, एंजल फॉल्स।
एंजल फॉल्स जो है दुनिया का सबसे बड़ा झरना है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, तो सभी का आंसर साथियों आ गया होगा मुंडकोपनिषद। किससे? मुंडकोपनिषद। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे अंकित भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है ये। क्या है? सत्यमेव जयते, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इस आदर्श वाक्य का अर्थ है सत्य की ही जीत होती है। तो याद रखना, हमेशा अंत में क्या होता है? सत्य की ही जीत होती है। चलिए अगला दिया है, ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार किस खेल से जुड़े हैं? किस खेल से सुशील कुमार जुड़े हुए हैं? तो बताएंगे सुशील कुमार किससे जुड़े हुए हैं? कुश्ती से। किससे? कुश्ती से। इन्होंने 2012 लंदन ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारतीय झंडा फहराया था और 2008 ओलंपिक पदक कुश्ती में भारत के लिए दूसरा पदक था, क्योंकि वर्ष 1992 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में कह रहा है इसमें खसाबा दादा साहेब जाधव के कांस्य पदक पहला था। ठीक है, तो इसलिए दूसरा हो गया था। चलिएगा अगला देखेंगे। अगला कह रहा है, नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है? नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है? तो बताएंगे नर्मदा नदी अमरकंटक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अमरकंटक। नर्मदा नदी प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी पश्चिम की ओर बहने वाली, पूछ लेता है नर्मदा नदी किधर को बहती है, तो बोलेंगे पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। यह मध्य प्रदेश के जिला शहडोल में मैकाल पर्वत श्रेणी के अमरकंटक पठार में समुद्र तल से काफ़ी ऊंचाई पर पाई जाती है। अगर आपसे ऊंचाई भी पूछ लिया जाए तो कितना हो जाएगा? 1057 मीटर। ठीक है, कितना हो जाएगा? 1057 मीटर। चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है 28 नंबर। कह रहा, निम्नलिखित में से किसे शहर को विश्व की लौह और इस्पात की राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो किसे? पिट्सबर्ग। क्या हो जाएगा? पिट्सबर्ग। अगला देखेंगे हम लोग। दोस्तों को वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बताने की कोशिश नहीं करेंगे। केवल हम आपके आंसर करेंगे, जहाँ ज़रूरत लगेगी बताना चाहिए उसे हम बताएंगे। ठीक है, चलिएगा। कह रहा, भारत में किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है? भारत के किस नदी पर? तो बताएंगे शरावती नदी। कौन सी नदी? शरावती नदी। अगला देखेंगे, यह भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है। अगला जोग जलप्रपात जो होता है ना, जोग जलप्रपात है जो। चलिए, भारत में किस नदी पर बता दिया? तो शरावती नदी। अगला क्वेश्चन दिया है, मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार क्या है? समानता का अधिकार पूछ रहा है आपसे, तो बताएंगे कानून के समक्ष सभी लोग क्या हैं? बराबर हैं। कानून के समक्ष कोई छोटा बड़ा नहीं है, किसी के लिए रूल अलग नहीं है, सभी के लिए क्या है? बराबर हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कह रहा, महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने किया था? समुद्र तट का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने किया था। आगे देखेंगे ऑप्शन देखेंगे। अगला नरसिंह वर्मन प्रथम पहला ऑप्शन दिया है, दूसरा दिया है राजेंद्र चोल, तीसरा दिया है आदित्य कारिकल, अगला दिया है नरसिंह वर्मन द्वितीय। तो क्या हो जाएगा? नरसिंह वर्मन द्वितीय। चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है साथियों, अगला क्वेश्चन है, डैश डैश को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। धार्मिक स्वतंत्रता किसे दी गई है? दी गई है सभी भारतीय नागरिक को। किसको? सभी भारतीय नागरिक को।
तो बताएंगे अनुच्छेद किस में है, तो 25 से 28 के बीच में दी है, 25 से 28 के बीच में। और एक चीज़ याद रखना, जो सिख लोग होते कृपाण धारण करते हैं अनुच्छेद 25 के तहत उनको स्वतंत्रता होती है। बाकी सभी लोग कृपाण धारण नहीं कर सकते हैं, लेकिन सिख लोग क्या होते हैं, धारण करने की उनको स्वतंत्रता होती है। अगला देखेंगे, लाल मिट्टी का लाल रंग डैश डैश के कारण होता है। लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है, तो बताएंगे फेरिक ऑक्साइड। क्या हो जाएगा, फेरिक ऑक्साइड। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारे लोगों का, चलिए दोस्तों देखेंगे अगला क्वेश्चन दिया है 34 नंबर। कह रहा है पहली सार्वभौमिक परिषद कब गठित की गई थी या कब गठित हुई थी, बताएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा 1893। ठीक है, 1893। 11 सितंबर 1893 को शिकागो में पहली बार विश्व धर्म संसद का आयोजन हुआ। स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद 1893 में भारत और हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम का क्या अर्थ है। वैकल्पिक कार्यक्रम का क्या अर्थ है, तो देखेंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, दीर्घकालिक योजना। क्या हो जाएगा, दीर्घकालिक योजना। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, एक नर्तकी की कांस्य प्रतिमा कहाँ से मिलती है। कालीबंगा, लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। तो कहाँ से मिलती है, बताएंगे मोहनजोदड़ो से। ठीक है, कहाँ से, मोहनजोदड़ो से। अगला देखेंगे, शुक्र अपने अक्ष के डैश डैश से डैश डैश के चारों ओर घूमता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, पूर्व से। शुक्र अपने अक्ष के पूर्व से पश्चिम की ओर के चारों ओर घूमता है। तो बताएंगे सी, आप तीसरा हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन कह रहा है धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है। धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है, तो बताएंगे यहाँ पे कि सभी धर्मों को समान रूप से देखना। क्या होता है, सभी धर्मों को समान रूप से देखना। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त प्रणाली कौन सी है। भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रयुक्त प्रणाली कौन सी है, बताएंगे। कौन सी प्रणाली है, तो इसमें हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। कौन, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया है, भारत के राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। भारत के राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, ऑप्शन हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा। किसके, राष्ट्रपति द्वारा। संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, पूछ लेता अनुच्छेद किस अनुच्छेद के तहत, तो 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल राज्य का कार्यपालिका का प्रधान होता है, राज्य का। ठीक है, केंद्र का जैसे राष्ट्रपति होता है वैसे राज्य का राज्यपाल होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, डैश डैश सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी सबसे ऊंची चोटी है, बताएंगे माउंट एवरेस्ट। कौन है, माउंट एवरेस्ट। कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर की ऊंचाई के साथ पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, योग के प्रकारों में अर्ध पद्मासन की स्थिति क्या है, पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 42 में। 42 का हमारा आंसर हो जाएगा आधा लिली। क्या हो जाएगा, आधा
लिली। इसमें सही हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। ठीक है, क्या सही हो जाएगा? बी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि संसद अनुमोदित नहीं करती है तो अध्यादेश की अधिकतम अवधि डैश डैश है। तो अधिकतम अवधि कितना है इसकी? तो बताएंगे अधिकतम अवधि 6 महीना और 6 सप्ताह। कितना है? 6 महीना और 6 सप्ताह। अगला क्वेश्चन दिया है हमारा लोगों का, वास्तुकला में पंचायतन शैली डैश डैश शब्द से संबंधित है। तो ये पंचायतन शैली जो है किस शब्द से है? बताएंगे मंदिर। मंदिर, ठीक है। पंचायतन शैली का निर्माण मंदिर, पंचायतन मंदिर निर्माण की एक शैली है जिसमें 4 अन्य मंदिरों से घिरा एक केंद्रीय मंदिर होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी फर्म आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक से जुड़ी है? तो बताएंगे आप लोग 45 में कौन सा आंसर हो जाएगा? तो 45 का आपका हो जाएगा विश्व चैलेंज कप। क्या हो जाएगा? विश्व चैलेंज कप। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य परिषद को डैश डैश भी कहा जाता है। राज्य परिषद को क्या कहा जाता है? राज्यों का परिषद, राज्यों की परिषद कहते हैं। क्या कहते हैं? राज्यों की परिषद। अगला है, एक मुद्रा की तुलना में मूल्य को डैश डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बताएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विदेशी मुद्रा विनिमय दर कहते हैं। क्या कहते हैं? विदेशी मुद्रा विनिमय दर। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा लोगों का, लिखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया है, राइडर शब्द किस खेल से जुड़ा है? पूछ रहा है राइडर शब्द किस खेल से जुड़ा है। तो राइडर शब्द जो है किस खेल से जुड़ा है? बताएंगे कबड्डी। किससे जुड़ा है? कबड्डी, कबड्डी खेल से जुड़ा है। चलिए अगला क्वेश्चन है, खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर भगवान डैश डैश को समर्पित है। किस भगवान को समर्पित है ये? तो ये समर्पित है शंकर। भगवान किसको समर्पित है? शंकर को समर्पित है, मतलब महादेव को समर्पित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन बिल्कुल है हमारा। क्वेश्चन है, वित्तीय सहायता डैश डैश द्वारा नियंत्रित होती है। तो इसमें क्या हो जाएगा? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। किसके द्वारा? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। दोस्तों ये रहे हमारे 50 क्वेश्चन। तो हम लोग देखेंगे कि आगे जो है कल दूसरा प्रैक्टिस सेट हम लोग करेंगे और इसी प्रकार से हमारे जो 45 प्रैक्टिस सेट हैं इन सभी को हम लोग क्या कर लेंगे? पूरा कर लेंगे। तो आपको यदि वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं अधिक से अधिक, जिससे कि क्या होगा, हमारा भी मोटिवेशन बढ़ेगा। आप लोग अधिक से अधिक इस वीडियो को प्यार दीजिएगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज इतना ही रखते हैं साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।